नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और जी हां, आज हम बात करेंगे जान है तो जहान है। वैसे तो शब्द आम भाषा में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, विपत्तियों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब अदालत कर रही है। आपको याद होगा पिछली बार जब जिसे हम वेव 2 बोलते हैं जब हुई थी, तो बाकायदा किस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने लताड़ा था चुनाव आयोग को। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है भाई जान है तो जहान है, चुनावों को देखिए, आगे करिए पीछे करिए, कैंपेनिंग मोड बदलिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि दोबारा से चुनाव की प्रक्रिया से कोविड और कसके फैल जाए, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस विषय पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए ब्रजेश पांडे मौजूद हैं और इस विषय के बीचों बीच हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ब्रजेश, पहले बताइए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये बयान आया है, ये कितना प्रासंगिक है? देखिए, बहुत प्रासंगिक है। आप ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है, सबका मानना है जो डेल्टा 2 वेरिएंट थे, जिसने देश में तबाही मचा दी, लाशों का अंबार बिछा दिया और पूरी हमारी जो हॉस्पिटल व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है, वो बुरी तरह से चरमरा गई। ये ऐसा देखा गया कि चुनाव ने इसको फैलने में और मदद की। अब ओमिक्रॉन जो आया है वो कहा जा रहा है कि वो उससे 5 गुना ज़्यादा संक्रामक है। और उस सिनेरियो में जब उत्तर प्रदेश जैसी जगह जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, उसके अलावा 4 अन्य राज्यों में चुनाव हैं और ओमिक्रॉन पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से तेजी बढ़ाता जा रहा है, भारत में 300 केसेज हैं, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो गुजारिश है इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री से, वो कहीं से भी बेजा नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि पता लगा जनवरी के पहले हफ्ते तक चुनाव के डेट आ जाए, चुनाव की तैयारियां चालू हो जाए और जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में हम देखें कि देश में ओमिक्रॉन बॉम्ब बुरी तरह से फूटे। तो इस चलते उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन के मोड बदल दीजिए, आप रैली जो है वो विज्ञापनों के माध्यम से कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यमों से कीजिए, लेकिन बदलिए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, पिछली बार आपको याद होगा ब्रजेश, जिसको हम सेकेंड वेव बोलते हैं, जब इस तरह की बातें आ रही थी कि आगे पीछे होगा चुनाव, तो इसको लेके कुछ विपक्षी दलों ने बोला था भाई ये तो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही, और फिर विदेशी पत्रिकाओं ने इस पर तमाम लंबे लंबे लेख लिख दिए थे। अब ये बात कोर्ट से आ गई है, आगे पीछे करें तो मुझे कानूनी इसका एक पहलू बताइए कि ये पॉसिबल है कि एक असेंबली अपनी मियाद की सीमा से ज़्यादा फंक्शन कर सकती है, या वो सारे के सारे राष्ट्रपति शासन के उसमें अमली जामे में जाएंगे? देखिए, अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये उसके मियाद से आगे की फंक्शन कर सकते हैं नहीं, लेकिन इसके पूरे प्रकरण में जो कहना है, जो जैसे वेस्ट बंगाल में जब ये चुनाव हुआ था और सेकंड फेज का जो एक्सप्लोजन था, उसमें विपक्षी पार्टियों का ये कहना था कि 7 चरण में चुनाव करा जाने से बेहतर है कि 2 से 3 चरणों में करा लिया जाए। दिक्कत होगी, लेकिन उसके चलते जो गैदरिंग है वो कम होती जाएंगी और जो एक्सप्लोजन है, जो फैलने का खतरा है, वो काफी कम होगा। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है, ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि जिन चरणों में चुनाव होना उससे काफी कम चरणों में चुनाव होगा। और यदि स्थिति बद से बदतर होती जा रही, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई ओमिक्रॉन को लेकर, उन्होंने तमाम राज्यों को निर्देश दिए। अभी ही ऑलरेडी कई राज्यों ने डिसाइड कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने आज डिसाइड किया कि नाइट कर्फ्यू लगा देंगे और लोगों ने डिसाइड किया कि 25 को जो क्रिसमस है और नए साल पे कोई गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। तो सरकार ऑलरेडी मेजर्स ले रही है। ऐसे में यदि कोर्ट आपको ये एज करता है या एक करता है कि आप एक मेजर लीजिए जिससे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां ना हो, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में भी पब्लिक गुड और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर हमारे शासकों को काफी ताकत मिलती है। इमरजेंसी भी पब्लिक गुड पब्लिक ऑर्डर के नाम पे लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, तो उसका प्रावधान तो है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर समन्वय कैसे बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, विभिन्न पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी है, तो इस पर समन्वय कैसे बन पाएगा कि भाई या तो हम बाद में कर लें, या फिर ऐसे करें कि जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया, विज्ञापन या ऑनलाइन प्रचार प्रसार से करें। तो ये समन्वय की प्रक्रिया पर आपका क्या मानना है? बात बन सकती है? देखिए, समन्वय में ऐसा होगा कि जो भी निर्णय बनेगा, जो भी रूल बनेगा, यदि सरकार एक निर्णय लेती है कि नहीं हम रैली करेंगे तो हम इन तमाम तरहों से रैली करेंगे। बीच में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे लेवल पे गैदरिंग होती थी, उसमें डिस्टेंस लेके बैठाते थे कि यदि जहां 500 लोगों की बैठने की जगह वहां केवल 100 लोगों को बैठाया और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठा। होता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से प्रयास किया, कुछ तो प्रयास किया। तो एक बार यदि ये नियम बन गया जो उत्तर प्रदेश के लिए बनेगा, तो फिर वही नियम कमोबेश बाकी सारे राज्यों के लिए भी बनेगी और सब उसको लागू मानने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी चीज कि जो, एक मिनट रोकूंगा, आप इस तस्वीर को देखिए ब्रजेश, आपको लगता है कोई बात मान रहा है? देखिए, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, और देखिए आप ये तस्वीर देखिए, ये रैलीज हो रही हैं और सबको पता ओमिक्रॉन है,
बात तो कोई मान नहीं रहा। बिल्कुल, अरे भाई अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी को भी कोविड हुआ, तो समस्या क्या है कि पूरी तरह से अभी कोविड से आप निजात नहीं पाए। अभी वैक्सीन की एफिकेसी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं वो किस हद तक बच रहे हैं। बड़े सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड को भी कोविड हो रहा है। तो ये तो चुनाव प्रचार की प्रणाली तो बदलनी ही होगी, अदरवाइज जैसे हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि यदि हम ब्रिटेन वाले लेवल पे पहुंचेंगे तो एक दिन में 14 लाख प्लस केसेस होंगे। वो स्थिति इतनी भयावह होगी कि आप राज्य जीत जाएं चाहे हार जाएं वो एक अतर मसला होगा, लेकिन जो हमको एज एन इंडियन जो झेलना पड़ेगा वो किसी की भी सोच के परे होगा। पिछली बार एक बार मैं जयंत चौधरी की रैली में गया तो कुछ लोगों से पूछा तो मुझे एक चीज लगी कि लोगों में डर नहीं, बोला अरे जो जब सबसे बुरा था वो सब निकल गया, अब बाकी सब देख लेंगे। ये तो नहीं कि लोग कि कोविड को लेकर डर मर गया है। देखिए डर नहीं मरा है, लेकिन एक फटीग जरूर सेट इन हो गई है कि आप 2 साल से घर के अंदर हैं, आप इस लेवल पे पहुंच चुके कि आपका दिमाग रिवोल्ट कर देता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब हम इस तरह से कन्वर्टेड लाइफ नहीं जी सकते कि आप 25-30 साल से बाहर जा रहे हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हैं और एकदम से ऐसा झटका लगा कि आप 2 साल से घर के अंदर कैद हो गए, तमाम प्रिकॉशंस के साथ जा रहे हैं, तो एक फटीग, सेंस ऑफ फटीग सेट इन कर जाता है। लेकिन हाँ, ये एक एज एन इंडिविजुअल तो अलग चीज है, लेकिन जब पॉलिटिकल रैलीज होती है, पॉलिटिकल तामझाम होता है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को आगे आके ये निर्णय लेना ही होगा। आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी भी कवर करते हैं कि इस पे सरकार की तरफ से कवायद की जरूरत है या ईसी करे एक ऑल पार्टी मीटिंग कि भाई करें क्या, क्योंकि आप कोविड को तो भगा नहीं सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते आंख बंद करके नहीं भाई कोविड नहीं मैं तो अपने चुनाव कराऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कवायद सरकार की तरफ से ज्यादा ठीक रहेगी या चुनाव आयोग की तरफ से होनी चाहिए? आपका देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जरूर इस पे फैसला लेगा। चुनाव आयोग कोई ना कोई निर्णय तो लेगा ही, क्योंकि जब तक आप डेट अनाउंस करेंगे और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किक इन कर जाएगा इन 5 राज्यों में, तो चुनाव आयोग ही नोडल एजेंसी होती है किस तरह से चुनाव कंडक्ट कराया जाए। और चुनाव आयोग अपनी उस बेइज्जती को भी नहीं भूला होगा जब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग जिस तरह से ये कर रहा है इस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो बाद में जाके स्टे जरूर हुआ उस वक्तव्य को, लेकिन उससे चुनाव आयोग की साख को भी काफी झटका लगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और बाकी राजनीतिक दलें, सरकार भी इसको मिलेगी। भाई वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री को अपनी रैलियां कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, और इसमें बाकी पार्टियों की निंदा भी हो रही थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि एक तरफ आप मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि नहीं लोग नाइट कर्फ्यू फॉलो करो, हम दिन में क्लस्टर्स बनाएंगे जिसमें यदि केसेस एक समय एक सीमा के बाहर हो गए तो हम मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हो। तो ये विरोधाभास भी एक वक्त जब आपकी हालत खराब होती है तो तमाम तरह की चीजें दिखने लगती। बहुत सही बोला, मतलब पिछली बार जब मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो आपने पूरा बताया कि हत्या का आरोप लगना चाहिए, तो लोगों ने बोला शुतुरमुर्ग टाइप तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया, राजनीतिक दलों ने काम किया। पता था आंख के सामने क्या हो रहा है, पता था कि लोग मर रहे हैं, पता था सब है, लेकिन फिर भी आप जिसे कहते हैं ना मोमेंटम को जारी रखा। तो आखिर में मैं यही चीज पूछना चाहूंगा, चूंकि अब अदालत ने बोला है और इस तरीके से वक्तव्य आया है अदालत का कि भाई जान है तो जहान है, आपको क्या लगता है इस पे हाल फिलहाल में बातचीत हो पाएगी? लीगल सैंक्टिटी इस चीज की कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन चूंकि ये रिक्वेस्ट कहीं लीगल सैंक्टिटी तो कुछ नहीं है, आम तरफ से नहीं आया लीगल सैंक्टिटी, लेकिन ये जैसे होता है ना कि बड़े आदमी की बात बड़ी होती है, उस तरह से यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये आपसे गुजारिश कर रहा है और आप एक बार झेल चुके हैं, सेकंड वेव में किस तरह से जो आपने सामने आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर लोगों ने देखा वो भूले नहीं होंगे। तो इसलिए यदि चुनाव आयोग चाहे, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आपने इलेक्शन मोड रैली का चेंज कर लेते हैं, आप इतने लोगों को बुलाने की जगह आप कम लोगों को बुलाएं, डोर टू डोर कैंपेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप सोशल मीडिया और तमाम अन्य जो फैसिलिटी जो 10 साल पहले 5 साल पहले नहीं थी उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये कई चरणों में चुनाव होते हैं कि आप कहते हैं कि सिक्योरिटी के चलते हमें कई चरणों में चुनाव कराने पड़ते हैं जिससे सिक्योरिटी का कुछ नहीं, तो आप ज़्यादा फोर्स यूज़ करें, बाकी जगहों से फोर्स बुला के यूज़ करें, लेकिन ये इंश्योर करें कि चुनाव एटलीस्ट 2 से 3 चरणों में ही निपट जाए, जिससे कि लंबा आपको ये झेलना ना पड़े। जैसे कि ये बहुत सही बोली, इसी पे हम खत्म करेंगे अपना शो। जैसे विदेशों में भी चुनाव हुए थे तो उन्होंने जो हमारी मतदान की प्रक्रिया है यहाँ तो एक दिन में होती, कुछ देशों ने 2-2 3-3 दिन कराई थी। बिल्कुल, कहने का मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि ये आप नॉर्मल आप देखते हैं, मतलब कि मतदान मंगलवार को भी हुआ तो ऐसा नहीं खत्म हो गया, वो बुधवार को भी हुआ, वो बृहस्पतिवार को भी गया। तो ऐसे कई तरीके थे दुनिया ने अपनाए, क्योंकि कई बार ये बात उठती थी, विपक्ष के लोग तब वहां कहते थे भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप उसके प्रोसेस को आप खराब नहीं कर सकते, तो लोकतंत्र भी रह सकता है और कोविड से भी लड़ा जा सकता है, हमारा ये मानना है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम चाहिए, कुछ पब्लिक कोऑपरेशन चाहिए, सरकार की तरफ से विल चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अगर लोकतंत्र के प्रोसेस की बहाली चाहिए तो फिर कोविड के नियमों का सड़कों पे, घरों में, दफ्तरों में, आम जीवन में पालन बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश, यानी कोर्ट की राय, जान है तो जहान है, मेरे
और ब्रजेश के साथ। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।